जय माता दी, जय मां कामाख्या। जिन जिन मनुष्यों ने नवरात्रि में साधना करते हैं, उन मनुष्यों को अपनी साधना की सफलता के लिए नवरात्रि के दिन में कुल देवी और पितरों की कृपा प्राप्त करना ही करना चाहिए। तभी साधना में सिद्धियां मिलती है, अन्यथा साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो रोजाना अपनी कुल देवी का भी याद करना चाहिए, उनके नाम से दीपक लगा देना चाहिए या कम से कम याद जरूर कर लेना चाहिए। और पितृ को भी याद करना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपकी साधना को इष्ट देवता तक पहुंचने का काम करते हैं। यदि आपने इन्हीं को याद नहीं किया तो आपकी साधना इष्ट देवता तक नहीं पहुंचती है। इसलिए पितरों को भी याद करना ही करना है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमो स्वाधाय स्वाहाय नमस्तुभ्यम नमो नमः। ये पितृ देवता का याद करना चाहिए। इसलिए यही अवसर है साधना काल में अपनी कुलदेवी और पितृ की कृपा प्राप्त करना चाहिए। और मनुष्यों को रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार भेंट पूजा भी देनी चाहिए, भोग देना चाहिए। नवरात्रि की हर एक तिथि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस समय पे किया गया हवन कुल देवी देवता को भी प्रसन्न करता है, पितृ देवता को भी प्रसन्न करता है और इष्ट देवी को भी प्रसन्न करता है। तो धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, श्रृंगार, इन सब से माता जी को प्रसन्न करना चाहिए। तो जो भी साधना करता है उसे माता जी से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करना चाहिए। माता जी को नारियल, चुनरी, श्रृंगार, फल, फूल, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, जायफल, नींबू, ये सब भी भेंट देना चाहिए। गणेश मंत्र का भी जप करना चाहिए। हम आपको जो 36 शक्तियों के जो नाम लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि उसमें पितृ देवता, कुल देवता, गौरी, गणेश, स्थान देवता, स्थापित देवता, सभी देवता शामिल हो जाते हैं। और साधना करने के पहले अपना गुरु अवश्य बनाएं, तो ही साधना में सिद्धि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और गुरु बनाने के पहले नियम धर्म का पालन अवश्य करें। तो साधना उसी मनुष्य को करना चाहिए जिसने अपना गुरु धारण कर लिया हो। गुरु धारण करके गुरु के नियम का पालन करने पर ही साधना में सिद्धियां मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। नवरात्रि में रात को ही आपको जप तप पूजन करना चाहिए। अष्टमी नवमी के मिलन पर यानी शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस मिलन पर पूर्ण आहुति करना चाहिए। नवमी को कन्या पूजन करके भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन कभी भी व्रत उपास नहीं तोड़ना चाहिए, नवमी के दिन ही व्रत उपास को तोड़ लेना चाहिए।
और हवन जो अष्टमी नवमी के कट ऑफ समय जो होता है, अष्टमी नवमी का मिलन जब होता है, उस समय पे हवन की पूर्णाहुति कर देना चाहिए। कभी भी हवन दशमी के दिन नहीं करना चाहिए, उससे आपकी आयु क्षय होती है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। तो नवमी को ही आपको ज्वारे विसर्जन भी कर देना चाहिए, दशमी के दिन विसर्जन नहीं होता है। तो ज्वारे विसर्जन यानी माता की विदाई नवमी के दिन ही हो जाना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराने के बाद। और जो साधना करते हैं उन्हें उपवास तो करना ही करना चाहिए। यदि इस नवरात्रि की साधना में किसी भी मनुष्य को कोई भी साधना से संबंधित प्रश्न करना हो तो देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर संदेश दे करके अपना नाम पता अवश्य बता दें और प्रश्न पूछ सकते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। अन्य सभी माता बहनों से हमारी विनम्र निवेदन है, यदि इस नवरात्रि में उनका मासिक धर्म प्रारंभ हो चुका था तो जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेकर के अगले 7 दिन तक कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, कन्या पूजन भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा पुण्य के बजाय पाप आपके सिर पर चढ़ सकता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। अतः अशुद्ध अवस्था में न तो कन्या पूजन करें, न कन्याओं के लिए भोजन बनाएं और न ही किसी हवन पूजन में आपको बैठना है। शास्त्र का ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक स्त्री मासिक धर्म की अशुद्धता के दिन से 7 दिन तक हवन करने योग्य, पूजन करने योग्य नहीं होती है। इसलिए हवन में, पूजन में उस स्त्री को नहीं बिठाया जा सकता और नहीं उस स्त्री को किसी मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाना चाहिए। अन्यथा कई प्रकार की लाइलाज बीमारियां लग जाती है, तरह तरह के ऐसे कष्ट की प्राप्ति होती है, धन की आवक रुक जाती है, जिंदगी में परेशानी ही परेशानी भुगतना पड़ती है। और फिर कहते कि साहब हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी का पैसा नहीं खाया, हमने किसी को हाय बद्दुआ नहीं दी, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो उसका कारण ही केवल एक यही होता है कि आप लोग गलतियां करते हैं और दोष फिर भगवान को देते हैं। तो हिंदू सनातन धर्म के नियमों का पालन करें और यदि आपको नहीं मालूम हो नियम कानून तो आप 2 ग्रंथ अवश्य पढ़ें। गरुड़ पुराण, ये किताब अवश्य घर में खरीद के लाएं और 2-4 बार पढ़ो। और शिव पुराण, ये भी आपको 3-4 बार अच्छे से समझ करके पढ़ना है ताकि आपको हिंदू सनातन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। जिनने भी नवरात्रि में साधना करी है या कर रहे हैं उन्हें रात को ही मां भगवती की पूजन अर्चन जप तप करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। इसलिए उसको नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात तक तपस्या करना 9 देवियों की।
इस समय पे 9 देवियों की तपस्या की जाती है। 10 महाविद्या की तपस्या नहीं करते हैं। 10 महाविद्या के लिए गुप्त नवरात्रि फिक्स की गई है। तो इस समय पे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुशा मांडेति, चतुर्गम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रिति, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धदात्री च न दुर्गा प्रतिर्गिता। यानी कि नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी आपको सिद्धि प्रदान करती है। यदि ये 8 देवियां प्रसन्न हो गई तो नवमी भी आपको सिद्धि प्रदान करती है। तो इन 9 देवियों का ही पूजन, अर्चन, जप, तप इन्हीं के नाम से करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। नवरात्रि में सिर्फ देवी शक्तियों की ही साधना की जाती है। कुछ लोग नवरात्रि में हनुमान जी की साधना करते हैं, भैरव जी की साधना करते हैं, कोई अन्य देवी देवता, पीर, वीर इनकी साधना करते हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है। इस समय केवल और केवल देवी साधना की जाती है। चाहे वो कुल देवी हो, चाहे वो आपकी इष्टधात्री देवी हो, या दुर्गा महारानी की पूजा की जाती है, या काली मां की पूजा कर सकते हैं। तो आपको रोजाना कोशिश की जाए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय हो उसके पहले पहले जप तप कर लेना चाहिए। मां की आराधना साधना करने के लिए नींबू का प्रयोग विशेष तौर से करना चाहिए, नारियल का प्रयोग करना चाहिए, खोपरे गोले का प्रयोग करना चाहिए, लौंग का प्रयोग करना चाहिए, पीली सरसों का प्रयोग करना चाहिए, हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि 9 देवियां प्रसन्न हो सके। तो 9 देवियों के नाम से 9 जड़ी बूटियां भी आती हैं। उन जड़ी बूटियों को खरीद करके, पीस करके उनको भी हवन सामग्री में प्रयोग करना चाहिए। जिन मनुष्यों को 9 जड़ी बूटी के बारे में जानकारी नहीं हो, वो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग करके आप इन 9 देवियों को प्रसन्न कर सकते हो। देवी जी में सर्वप्रथम शैलपुत्री मां का नाम आता है। प्रथम शैलपुत्री बोलते, यानी कि हरण। शैलपुत्री मां की जो जड़ी बूटी है वो हरण है। यह हरण जो है एक औषधि है, हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। इसलिए हरण को भी घर में रखना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आती है ब्रह्मचारिणी देवी, यानी ब्राह्मी नाम की एक जड़ी बूटी आती है। यह आयु बढ़ाती है और स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, खून को साफ करने का काम करती है और वाणी के स्वर को मधुर करती है। तो ये ब्राह्मी नामक जड़ी बूटी भी आपको लाना है। तीसरे नंबर पे चंद्र घंटेती देवी आती है। इनके लिए चंदूसुर ये एक जड़ी बूटी होती है। चमसूर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। यह एक पौधा होता है जो धनिया के समान होता है। इस पौधे की पत्ती की सब्जी भी बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। यह मोटापा दूर करने में काफी फायदेमंद होती है। तो चर्म रोग को शांत करती है, शक्ति को बढ़ाती है, हृदय रोग को ठीक करती है। चंद्रिका औषधि बोलते हैं कुछ लोग इसको। फिर कुष्मांडा नाम की देवी होती है चतुर्थ नंबर पे। कुष्मांडा यानी पेठा, सफेद पेठा, सफेद कद्दू। इस औषधि से पेठे बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसको कुमड़ा भी कहते हैं। यह वीर्य को बढ़ाता है, पुष्टिकारक है, रक्त विकार को ठीक करता है, पेट को साफ करने में काम आती है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत के समान है। शरीर के बहुत से रोगों को ठीक करता है। 5वें नंबर पे स्कंद माता यानी कि अलसी। यह उमा पार्वती का रूप है।
ये वात पित्त कफ रोग नाशक औषधि होती है और इसको नील पुष्पी भी कहते हैं कुछ लोग इसको। छठे नंबर पे कात्यायनी देवी आती है। इनके लिए जो जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है इसे मोइया बोलते हैं। कुछ लोग इसको माचिका भी कहते हैं। जैसे अंबा, अंबालिका, अंबिका होती है, इन्हीं देवियों के लिए ये काम आती है जड़ी बूटी। इनका सेवन करने से पीड़ित रोगी जो होता है उसके कंठ के रोग का नाश होता है, पित्त का नाश होता है, कफ का नाश होता है। इसलिए जड़ी बूटी भी मनुष्य को प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में यदि इनकी कृपा प्राप्त करना है तो। काल रात्रि देवी के लिए जो है नागदोन की जड़, महायोगिनी भी कहते हैं इसको, महायोगीश्वर भी कहते हैं। तो सप्तमी तिथि के दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है। यह नागदोन औषधि के रूप में काम आती है। सभी प्रकार के रोगों का नाश करती है, समस्त विकारों को दूर करती है। इसको विधि विधान से लिया जाता है। सभी प्रकार के विष जो होते हैं, जहर, उनका भी नाश करने वाली औषधि होती है। और महागौरी यानी कि अष्टमी तिथि के दिन महागौरी की पूजा होती है, यानी तुलसी मां की पूजा होती है इस दिन। तो तुलसी जी का प्रयोग भी इस हवन में किया जाता है। और आखिरी में सिद्धिदात्री देवी होती है, यानी कि शतावरी, ये जड़ी बूटी होती है। इसको नारायणी भी कहते हैं और शतावरी भी कहते हैं। यह बुद्धि बढ़ाने का काम करती है, वीर्य बढ़ाने का काम करती है, रक्त विकार को ठीक करती है, वात पित्त कफ को शोधन करती है और हृदय को बल देने का काम करती है। तो इस तरीके से ये 9 जड़ी बूटियां 9 देवियों की है और इनका प्रयोग मनुष्य को जीवन में करना चाहिए ताकि देवी कृपा प्राप्त हो सके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस तरीके से 9 जड़ी बूटी को भी लेके आए, नवरात्रि में इन सबका चूरा बना लें और इनसे भी हवन करें इन 9 देवियों के नाम पे, या फिर अलग अलग मिक्स कर लें, अलग अलग चूरा करके इनका नाम लेकर के, अलग अलग देवियों का नाम लेकर के कम से कम 27 आहुति प्रत्येक देवी जी के नाम से देना चाहिए ताकि उन देवी की कृपा आप तक पहुंच सके। एक बार और पुनः मैं आपको बोल देता हूं कि हरण लेकर के आना है, दूसरे नंबर पे ब्राह्मी नाम की जड़ी बूटी लाना है, चंद्रसूर नाम की जड़ी बूटी लाना तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पेठा लेकर के आना है, 5वें नंबर पे अलसी लाना है, 6ठे नंबर पे मोइया लाना है, 7वें नंबर पे नागदोन लाना है और 8वें नंबर पे तुलसी जी के लेना है और 9वें नंबर पे शतावरी। ये 9 जड़ी बूटियां अवश्य खरीदें और इनके 9 देवियों के नाम से अलग अलग हवन अवश्य करें और सुखी जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, बीमारियों से बचत होती रहे और आप चलते फिरते ईश्वर के पास चले जाएं, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। सिद्धि लेना हो तो भी इन 9 जो औषधि बताई है इनकी जड़ को नवरात्रि में लाना चाहिए और तावीज में बंद करके अपने गले में धारण करने से ये 9 देवियों के माध्यम से आपके इस शरीर की रक्षा होती है, घटपिंड की रक्षा होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मानो या न मानो यह बात शास्त्रों में वर्णित है, आप चाहें तो शास्त्र से देख सकते हैं। प्रयोग करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, क्योंकि बहुत सी भाई हमारे, बहुत से माता बहनें जीवन भर कष्ट भोगते हैं, जीवन भर रोग से लड़ते रहते हैं। कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कई बार वीर्य की कमी हो जाती है, किसी स्त्री का शरीर नहीं बनता है, वो डे बाय डे सूखती चली जाती है। तो यदि इन सब बीमारियों से उसको बचना है
तो इन 9 जड़ी बूटियों का विधि विधान से प्रयोग करने पर आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो और इस जीवन को खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हो। आयुर्वेदिक के अनुसार, आयुर्वेदिक तथ्यों के अनुसार इन जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है।